परशुराम जी उससे क्या हो गया, भानु बन जाता। भानु मतलब क्या होता है कि जो प्रकाशित हो। यहां पर इसका अर्थ क्या होगा राम जी, इसका अर्थ क्या होगा, भाति अंधकारम विधूय यह सभानु। जो अंधकार, इस प्रसंगानुसार अर्थ कर रहा हूं, है ना, जो अंधकारों को नष्ट करके प्रकाशित हो उसका नाम भानु। परशुराम जी के हृदयांधकार को, अज्ञानांधकार को नष्ट करके और यहां पर प्रकाशित हो रहे हैं श्री राम। इसलिए जय रघुवंश बनज बन भान, रघुपति गए बन ही तप है। तुम्हारा आनंद आ गया सब जगह। श्री विश्वामित्र जी के पास जनक जी महाराज जाते हैं, महाराज अब क्या करें। तो जनक जी महाराज देखो, अब इस प्रसंग का इतना आनंद लिए हो तो आगे संकोच तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें तो बालकाल पूरा करना है, चाहे जैसे हो, है ना। और समय से ज्यादा बढ़ना नहीं है, समय की सीमा में रहना है। समय से ज्यादा बढ़ना नहीं है, समय के अंदर रहूंगा और इसको करना है। इसलिए अब जरा वाचे आमास। हाँ, तो महाराज अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। श्री जनक जी महाराज ने पूछा कि हम तो कृतार्थ हो गए, आपने दोनों भाइयों ने हमको कृतार्थ कर दिया है। श्री विश्वामित्र जी ने कहा अब करना क्या है, अब क्या करना, ब्याह तो हो गया, ब्याह हो गया कि टूटत ही धन भयो विवाह। कौन जानता है कि सुर नर नाग विदित सब काहू। लेकिन अपनी लोक रीति करो, लोक रीति छोड़ो मत, ध्यान दीजिएगा। लोक रीति को जो छोड़ देता है वो उचित नहीं करता है। कि हम तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, हम ये सब नहीं करते हैं। तुम मूर्ख हो, तुम नहीं करते हो, समझन। ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, समझन। हाँ जी, तो क्या कह रहा था मैं, तदपि जाय तुम करहु अब यथा वंश व्यवहार, बूझ विप्रकुल वृद्ध गुरु वेग विदित आचार। गुरु जी ने मंत्र दिया था, आपको कम दिया तो था, लेकिन हम जपते नहीं। गुरु जी ने कहा था कि कुछ दिन के बाद छोड़ देना, कहीं कहा तो नहीं था, कहा कि जीवन भर जपना, लेकिन हम नहीं जपते। क्यों नहीं जपते हो? अब हम इससे एबल हो गए। ये साधना प्राइमरी स्टेज की थी, अब इससे हम ऊपर हो गए। इसलिए ये जप अब क्या है, तुम्हारा गर्क हो जाएगा बेड़ा और तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। ये निश्चित कह रहा हूं आपसे। तुम एवं नहीं गए हो, तुम जहन्नुम में चले गए हो, एकदम रसातल में चले गए हो। ऐसा कहने वालों, अगर कोई हमारे यहां तो कोई होगा नहीं, अगर होगा तो मुझे क्षमा मत करना, मेरी गाली सही है। तो राम जी, तदपि जाय तुम करहु अब यथा, जो गुरु परंपरा से प्राप्त धर्म है उस धर्म का पालन करें। जो वंश परंपरा से प्राप्त धर्म है वो पालन करें। संध्योपासन करें, गायत्री सावित्री का जप करें, साध्य तर्पण करें। ये सब कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इनको छोड़ने वाला कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता है, समझे ना। वंश परंपरा, कुल परंपरा, गुरु परंपरा, इनसे जो भी आपको धर्म प्राप्त है उस धर्म का पालन करना चाहिए। तदपि जाय तुम करहु अब यथा वंश व्यवहार। अब इधर महाराज दूतों को भेज दिया, अच्छे चतुर दूतों को भेज दिया श्री अयोध्या जी, और यहाँ हमारे मंडप की रचना शुरू हो गई। हाँ हो, मंडप की रचना, बड़ी बढ़िया मंडप की रचना है। ये एक हम तो नहीं कहे कभी, लेकिन हमारे एक आदरणीय कथावाचक थे जिनका निधन मेरे लड़कपन में हो गया। तो मैं सुना है कि इस खाली एक दोहे के मंडप के प्रसंग को 1 महीना वो कहते थे, खाली मंडप। मैंने नहीं कहा, झूठ बोल दूं तो कहूं मैंने भी कहा है ना, लेकिन मैंने नहीं कहा। मैंने जैसे कहा ना भी, एक चौपाई में मैंने महीना में कहा तो प्रमाण दे दिया मैंने आपको, लेकिन इसको मैंने नहीं कहा। लेकिन एक बड़े पवित्र नाम श्री भूषण जी महाराज थे, वो 1 महीना इस मंडप के ऊपर कहते थे। मंडप कैसी बनी महाराज, विधि बंदितिन कीन आरंभा, ब्रह्मा को स्मरण करके और मंडप की रचना शुरू किया। ब्रह्मा का स्मरण क्यों किया कि ब्रह्मा जो है रचना के आचार्य है, ब्रह्मा रचना के आचार्य हैं, इसे ब्रह्मा की वंदना की। और कैसा किया महाराज
कि केले का बढ़िया खंभा लगाया मंडप में। तो केले का खंभा भी लगाया, अभी पता नहीं राम जी कब आएंगे, अरे दशरथ जी कब आएंगे, ये सब क्यों मिला जाएगा, क्यों मिला जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। अभी आप रचना कर रहे हो, आज के बाद कल वाला तो केला ठीक रहता नहीं है। तो क्या केला तो है देखने में, लेकिन केला है नहीं वास्तव में। है क्या है कि बिरचे कनक कदली के खंभा, वो केला की जगह सोने का केला है? अब उसका पत्ता होता कैसा है कि हरित मनिन के पत्र फल पद्म राग के फूल। केला का फूल लाल होता है, देखा कि नहीं देखा, पहले आता है तो पद्म माणिक का हो गया फूल। रचना देख विचित्र यति मन बिरंच कर भूल। ऐसे मंडप की रचना हुई। इधर पहुंचे दूत रामपुर पावन, अयोध्या जी पहुंचे। रामपुर माने अयोध्या जी, याद रखना, दुनिया में रामपुर माने अयोध्या जी। रामपुर का मतलब केवल अयोध्या, और सब जो रामपुर है इधर का सब ऐसे ही है। पहुंचे दूत रामपुर पावन, राजा तो रामचंद्र और सब रणैया। आप सुन रहे हैं, राजा के नाम पर केवल राम जी हमारे, और कौन राजा हो सकता जी? राजा तो रामचंद्र और सब रणैया है ना, और आगे नहीं कहेंगे। तो राम जी हमारा काम चल गया, हम आगे क्यों कहें। तो दूत पहुंचे रामपुर पावन, अयोध्या जी पहुंचे। राजा के यहाँ खबर, राजा तुरंत बुलाए, महाराज जी राम जी का समाचार लेके आए, बुलाओ जल्दी से, है ना। और प्रीति समेत निकट बैठा रे, राम जी के संदेश को जो लाने उसको पास में बिठाओ। राम जी का कथा जो कह रहा है, राम जी का संदेश तो दे रहा है। राम जी कथा वाचक को कभी अपमान मत कर देना, नहीं राम जी नाराज हो जाएंगे। हमारा भले कर दो, लेकिन राम जी के कथाकार का कभी अपमान मत करना, नहीं राम जी नाराज हो जाएंगे। हाँ सियाराम जी, अब कहा भैया पत्री दिया महाराज। अब महाराज क्या वात्सल्य से पूछ रहे हैं कि भैया कहो कुशल मुरे बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। हे भैया, ये भैया शब्द बड़ा बढ़िया है। भैया मने बेटा, भैया मने बेटा। ये पंजाबी मारवाड़ी लोग नहीं जानेंगे इसको अवधी लोग जानेंगे, शायद बांदा वाले भी जानेंगे। बड़े बेटे को भैया कहा जाता नहीं करता। भैया मने बेटा, भैया मने बेटा, भैया मने बेटा। भैया कहो, भाव करने का क्या, कौशल्या जी कहती हैं कि पितु समीप तब जायो, भैया भाई बड़ी बार जाई बली मैया। भैया मने बेटा, कि राम जी का जो संदेश लाया है और राम जी के समान ही है, इसलिए कहते हैं भैया कहो कुशल मुरे बार। तुमने देखा है, तुमने अच्छी तरह देखा है मेरे लाल को। मैं होलिया बता दूं, दिखता है ना, पैंट पहने फलाना पहने फलाना पहने, कि होलिया बता रहा हूं, तो बताओ कि सांवल गौर श्यामल गौर, एक सांवले हैं दूसरे गोरे हैं। और सुनो, धरे धनु भाथा, धनुष लिए हैं, तरकस लिए हैं, बाण लिए हैं। बड़े किशोर, अभी मेरे लाल 15 वर्ष के। और क्या परिचय, कौशिक मुनि साथा, विश्वामित्र जी साथ में। तो सांवला गोरा कोई भी हो सकता है, धनुष बाण कोई भी ले सकता है, किशोर अवस्था किसी की भी हो सकती है। कोई बढ़िया परिचय नहीं हुआ, एकदम बताओ सटीक। कौशिक मुनि साथा, सबसे सटीक है विश्वामित्र जी साथ में। कि विश्वामित्र जी भी किसी और के साथ हो सकते हैं, कि अब जो मैं कह रहा हूं वो किसी के साथ नहीं हो सकता। क्या कि पहचानो तो कहो स्वभाव, अगर तुम पहचानते हो तो उनका स्वभाव बता दो। क्यों कि मेरे लाल शरीर में 60,000 वर्ष का बुढ़ा हो गया, मेरे लाल के ऐसा स्वभाव आज तक मैंने किसी का देखा नहीं। तो पहचानो तो कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। दूतों ने सब समाचार सुनाया महाराज जी कि आपसे बढ़कर के भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता है, जिनके बेटे राम लक्ष्मण हैं। हे चक्रवर्ती नरेंद्र, आपके पुत्रों को देख करके दुनिया में कोई महापुरुष सामने नहीं आता है।
आपके पुत्रों को देखने के बाद कोई वीर, कोई तेजस्वी, कोई शीलवान, कोई महापुरुष नजर भी नहीं आता है। देखी देव तब बालक दो, अब नया खितर आवत को। कि अच्छा राम जी ने तो धनुष तोड़ा, मैंने मान लिया, लेकिन लक्ष्मण में क्या विशेषता थी? अरे कहें कुछ पूछो मत महाराज। कहें क्यों? राजन राम ये तुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे, कंपहि भूप विलोकत जाके, जिन गज हरि किशोर के ताके। सारा समाज प्रसन्न हो गया। चक्रवर्ती जी महाराज ने महाराज मणिया, अपने मणियों का माला अपने गले से उतारा। कहें दूतों ने क्या कहा कि आप अन्याय मत करिए, आप मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के पिता हैं, आपके द्वारा अन्याय नहीं होना चाहिए राजेंद्र। क्यों तुम दूत हो? कि हम दूत नहीं, हम जानकी के बाप हैं। जानकी मेरी पुत्री है, जानकी मेरी पुत्री है। जनकपुर के प्रत्येक वृद्धों की जानकी पुत्री है, और बेटी के घर से कुछ लेना कहां का न्याय है? कही अनीति ते मुंह दही काना, धर्म विचार सब इसबा। क्या जनकपुर है? क्या जनकपुर की भावना है? क्या जनकपुर के लोग हैं? राम जी राजा ने प्रसन्नता में भर करके तब उठी भूप वशिष्ठ कहां, दीन पत्रिका जाए। वशिष्ठ जी महाराज को पत्रिका दिया, सब सुनाया, और उसके बाद राजा सबर निवास बुलाई। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा आदि जितनी माताएं हैं और सबको बुलाया, और जनक पत्रिका बांची सुनाई, सबको बांच के सुनाया। और भरत जी से कहा तैयारी करो, जल्दी करो, बारात चलनी है। अब तो महाराज अयोध्या नई नवेली दुल्हन की तरफ सज गई। महाराज शोभा दशरथ भवन कई, को कभी बर नहीं पार। तैयारी हो गई महाराज। सबके मन में एक अभिलाषा है, अयोध्या वासियों के मन में। बहुत दिन हो गए राम जी का दर्शन नहीं हुआ। वो दिन कब आवेगा, वो घड़ी कब आवेगी, वो मुहूर्त कब आवेगा, वो क्षण कब आवेंगे जब राम लक्ष्मण को हम देखेंगे। लेकिन एक बात बड़ी सुंदर है, हमने जब राम लक्ष्मण को देखा था तो राम लक्ष्मण में सुरखाब के पर नहीं लगे थे। अब तो सुरखाब के पर लग गए हैं। कहीं क्या कि त्रैलोक्य के सबसे बड़े वीर, अपने त्रैलोक्य के सबसे बड़े वीर रघुनंदन का दर्शन हम कब करेंगे? कब ही देखिए नयन भरी, राम लखन दो वीर। वीर माने भाई भी होता है बोला, हमको अर्थ मालूम है, लेकिन मुझे ये अर्थ अच्छा लगता है जो मैंने कहा है आपसे। अब महाराज रथ सुमंत जी में, और तो सब तैयारी कर रहे हैं, भरत जी वगैरह वगैरह सब। सुमंत जी महाराज ने रथ तैयार किया, 2 रथ तैयार किया। तब सुमंत्र द्विस्यंदन साजी, एक रथ पर महाराज श्री वशिष्ठ को चक्रवर्ती जी ने चढ़ाया, दूसरे पर स्वयं। तेई रथ रुचिर वशिष्ठ कहां हरसी चढ़ाई नरेश, आप चढ़ो स्यंदन सुमिरी हर गुरु गौरी गणेश। और सब महाराज जितने राम जी के सखा हैं, अब सखाओं का मैं वर्णन करने लगूं तो कम से कम 2 दिन चाहिए। 2 दिन सखाओं का वर्णन। राम जी के कितने सखा हैं और उन सखाओं के कितने सखा हैं और कैसे सखा हैं, और किशोरी की कितनी सखियां हैं, उन सखियों की कितनी सखियां हैं, हजारों की संख्या पहुंचेगी महाराज। लेकिन मैं प्रणाम कर रहा हूं। अब राम जी के सखा सब कैसे हैं? छरे छबीले छैल सब, सूर सुजान नवीन, जुग पद चर असवार प्रति, जे असी कला प्रवीण। सब चल रहे हैं महाराज। अब बारात चल रही है महाराज। क्या कहना है?
बारात का वर्णन करो, कहे मैं क्या करूंगा, बनई न बरनत बनी बराता, और बढ़िया सुंदर सगुन हो रहा है। वो देखो सामने आ रहे हैं, बगल में पुस्तक दबाए हुए, चला बगल में पुस्तक दबाए हुए, और बढ़िया ऊर्ध्व पुंड तिलक लगा हुआ, और बढ़िया खुर के में मोटी, और इतनी बड़ी बड़ी चोटी रखे हुए, अब दो बालक हैं और आपस में बात कर रहे हैं। क्यों, कैसा जन राम जी के बारात में लोग जा रहे हैं, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा, ये सगुन हो रहा है, ये सगुन हो रहा है। हमारा लोमड़ी आ गई, लोमड़ी हो, आज इसके भी भाग्य जग गए। हाँ आएगी नहीं आई हो, नहीं है क्या? लोवा फिर दरस दिखावा, न्योले के भाग्य जग गए आज, नकुल दर्श सब काहू पावा, सगट सबाल आओ बर नारी। बर नारी का मतलब सुहागिन नारी, एक सौभाग्यवती नारी गड़ा लेकर के, सुनो, सर पर घड़ा, गोद में बच्चा, सघट सबाल आओ बर नारी। इस तरह से अनेक प्रकार के सगुन हुए हैं, अनेक प्रकार के सगुन। किसी रामचरितमानस के भावुक विद्वान से सुनना तो ये सगुन आपको बताएगा। महाराज जनक जी ने जाना कि बारात आ रही है, जितनी नदियां थी सब में पुल बना दिया। मेरे राम जी के पिता आ रहे हैं, मेरे राम जी के भाई आ रहे हैं, मेरे राम जी के पूर्वासी आ रहे हैं, मेरे राम जी के सखा आ रहे हैं, इनको कष्ट न हो। सरितन जनक बंधाए सेतु, बढ़िया पुल बन गया महाराज, है ना? आ गई बारात, आ गई हो, एकदम आ गई। अब महाराज उधर से जब आई तो उधर का बाजा बजा, उधर का बाजा बजा, किधर का? बरातियों का। और इधर कोई कम नहीं है महाराज। आवत जानी बारात बर, सुनी गह गहे निशान, सुनी गह गहे निशान। ये जनकपुर का बाजा है, ये जनकपुर का बाजा है महाराज जी। और जो दोनों मिल जाए तो क्या आनंद आएगा। जन आवत जानी बारात बर, सुनी गह गए निशान, सजी गज रथ पद चर तुरग, ले न चले यज्ञ। अब तो कब आ गया दूल्हा कुछ पता ही नहीं चलता। दूल्हा आ गया, तोरण मार के चला गया, क्या गए हो क्या है, और 2 घंटे के बाद क्या हो कि विदाई हो गई। बेरोई को नहीं बैठो, कद आयो भीम, कद ले गो भीमनी में, बेरोई को नहीं बैठो। कब आया महाराज कुछ पता नहीं। देखिए अब महाराज बारात आ रही है, और उधर से महाराज चक्रवर्ती जी के घोड़े घुड़सवार लेकर के, और बढ़िया साफा बांध करके कलगी ऊपर, और हाथ में लगाम, दौड़ रहे हैं। और इधर से महाराज जनक के घुड़सवार, और इधर से उधर, उधर से उधर, और हाथियां दौड़ रही हैं। हाथियां महाराज सोने का हौदा, मणियों का आभूषण पहने हुए हाथियां दौड़ रही हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, जितना लिखा उतने बनाएंगे। और बढ़िया रथ, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर का रथ इधर आ रहा है, इधर का रथ उधर जा रहा है। सज गज रथ पदचर तुरग, लेन चले भगवान। ये जो किसी ने बारात देखा होगा, शहरों की नहीं देहातों की, तो उसको इसका अनुभव हो सकता है। आजकल के लोगों को यह अनुभव नहीं हो सकता है ना। हाँ आपने देखा ये बारात देखा, वृद्धों से पूछिए, ये बच्चे तुमने देखा तो क्या